ईरान ने कुर्द के हेडक्वार्टर पर ड्रोन से हमला कर दिया है और हेडक्वार्टर पूरी तरीके से तबाह हो गया है। लीजिए आप प्रूफ, देखिए वीडियो। کۆماری ئیسلامی ناتوانێت هیچ پەیمەکە کۆمەڵای زەحمەتکێشان هەر بەردەوامە لە ڕێگەی خەبات بژی کۆمەڵای زەحمەتکێشان هەر ئێستا بارەگاکانی کۆمەڵای زەحمەتکێشان بردومان کرا هەر ئێستا کۆمەڵای زەحمەتکێشانی کوردستان بژی کۆمەڵا ईरान के लरी जानी ने एक वार्निंग दिया है कि ईरान के इस सिचुएशन का फ़ायदा उठाने के बारे में कोई भी न सोचें, कोई भी संगठन न सोचें। अगर वो सोचेगा या सोचने की कोशिश की या करने की कोशिश की इस फ़ायदा को उठाने की, तो हम उन पर सख्त कार्रवाई करेंगे और उन पर हम कार्रवाई करने में ज़रा सा भी नहीं शर्माएंगे, ना ही देरी करेंगे। और ये पहले कुर्द के हेडक्वार्टर पर हमला कर दिया, उसके बाद ये इन्होंने पोस्ट किया, इन्होंने धमकी दी। इसका मतलब साफ है, ईरान पहले करता है उसके बाद कहता है। यह है ईरान की पावर, यह है ईरान का जलवा। कल तक जो डोनाल्ड ट्रंप कहते थे कि ईरान के पास मिसाइलें और ड्रोन्स ख़त्म हो गए हैं, उसके लिए एक सबसे बड़ा झटका दे दिया है ईरान ने। ईरान ने फिर से बहरीन पर अमेरिकी बेस पर हमला कर दिया है और उन्होंने जब हमला किया है तो बहरीन के खुद के एयर डिफेंस सिस्टम और अमेरिका के एयर डिफेंस सिस्टम फेल हो गया है और सीधा अमेरिका के बेस पर ईरान के ड्रोन और मिसाइलें हिट हुए हैं। देखिए आप। ईरान का ये हमला देखकर, ईरान का मिसाइल पावर देखकर, ईरान का ड्रोन पावर्स देखकर अब ब्रिटेन की भी हवा निकल गई है। ब्रिटेन ने अब बहरीन से अपना एम्बेसी को बंद कर रहा है और बहरीन में जो ब्रिटेन के लोग रह रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट की जा रही है कि वो बाहर निकल जाए और ब्रिटेन उसे बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है और धीरे धीरे निकाल रहा है। और अमेरिका तो पहले ही निकाल चुका है ईरान के खौफ से। ईरान की पावर को देख के ईरान रुकने का नाम नहीं ले रहा है। ईरान जब तक चाहेगा अब तक नेतन्याहू पूरी तरीके से डरा हुआ है। इसका डर का सबूत ये है कि नेतन्याहू ने व्हाइट हाउस से कॉल पे बात किया है और व्हाइट हाउस को कहा है, क्या ट्रम्प ईरान से पीछे से बात कर रहा है क्या? तो व्हाइट हाउस ने कहा है कि नहीं। इसका सीधा साधा बात यह है कि सीधा ईरान बात करने से इनकार कर दिया है ट्रम्प से और ट्रम्प चाहता है कि हमारा बात हो ईरान से, लेकिन ईरान अब बात करने के लिए बिल्कुल भी राज़ी नहीं है। अब वो, क्योंकि अब अली ख़ामनी को तो मार दिया गया है, इसलिए उसका रेड अलर्ट पार हो गया है और वो बात करने को राज़ी बिल्कुल भी नहीं है। और नेतन्याहू पूरी तरीके से डर के मारे व्हाइट हाउस से बात किया है। इराक के लड़ाकों ने कहा है, बल्कि पूरे यूरोप को धमकी दिया है, पूरे यूरोप को वार्निंग जारी किया है कि अगर आप ईरान के ख़िलाफ़ अमेरिका को ज्वाइन करते हैं, इज़राइल को ज्वाइन करते हैं, तो आप जो इराक में इन्वेस्टमेंट करते हैं, आपका जो इंटरेस्ट है, आपका जो होटल्स हैं, आप जहां पर इंपोर्ट करते हैं, आप जहां पर एक्सपोर्ट करते हैं, हम उसको पूरी तरीके से तबाह कर देंगे। ये इराक के लड़ाकों ने वार्निंग जारी किया है यूरोप को। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के कांग्रेस पार्टी, यानी कि वहाँ पे भी एक कांग्रेस पार्टी है अमेरिका में, उनसे कहा है कि हम ईरान के ड्रोन्स को नहीं रोक सकते हैं, सारे ड्रोन्स को नहीं रोक सकते हैं ईरान के। कल तक जो पूरे अरब देश अमेरिका पर भरोसा कर रहे थे, अब वो सुन ले कि अब ट्रंप खुद ही कह दिया है कि हम ईरान के सारे ड्रोन्स को नहीं रोक सकते, नहीं रोक सकते, नहीं रोक सकते हैं। अब तो ट्रंप भी, समझ रहे हो, अब तो ट्रंप भी हक दिया है कि हम किससे पंगा ले लिए, हम किसको छेड़ दिए हैं।